श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ सीताराम चरणरतिमोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। कराऊं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अरुण नयन भृगु टी
कुटिल चितवत नृपन सकोप सिया राम मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोरहि चोप सिया राम खर भरु देखी बिकल पुर नारी सब मिल देहि महीपन गारी तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा हो आयहु भृकुकुल कमल पतंगा। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को देख करके सिंह के बच्चे जोश आ गया हो, सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल से सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देख करके सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लिप छिप गए हों और गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी भव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा ओ भृगुटी कुटिल नयन रिसराते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है और सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। ओ वृषभ कंधौर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटी मुनि बसन तुन दुई भा बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पृष्ठ कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं और कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी शांतम वेश करनी कठिन बरन न जाई स्वरूप धरी मुनि तनु जनु बीरा रसुआयहु जहाँ सब भूप।
शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण किए करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो देखत भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देख करके सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह करके सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तु जानी सो जानई जनु आई खुटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर के सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज लह गई सयानी विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गईं और फिर विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोटा दिन आशीष देखी भल जोटा राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाला रामचंद्र जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र थकित और स्तभित हो रहे हैं। ओ बहुरी बिलो की विदेहम सना कहूँ कहती भीर सिया राम पूछत जानी अजान जमी व्यापे को पुसरी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए जहि कारण महीप सब आए सुनत वचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाए और जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए थे दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा बेगी दिखाऊं मूल नताजा आजू उलटहूं मही जह लबी लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है ना वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। ओ अति डरु तरु देत नृप नाही कुटल भूप हर से मन माही सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देख करके कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतातीत सिय महतारी विधि अब संवरी बात बिगारी भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता
अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। ओ सभय बोल के लोग सब, जान जान की भीरू, हृदय न हरसु विषादु, कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देख करके और सीता जी की डरी हुई, सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबधनु भंजनिहारा, हुई है केऊ एक उदास तुम्हारा, आयसु काह कहीं कहीं कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर के क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक को सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मोर जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन हूँ तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन्ह गोसाई। नहीं धनु पर ममता के ही धेतु, सुनि रिसाई कहब भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तोड़ डाली होंगी, किंतु आपने ऐसा क्रोध भी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से। यह सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगी, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभू जनु धनु तो तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इस नवीन के धोखे से देखा था। और छुवत टूट रघुपति न दवोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते से ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का, श्री रघुनाथ जी का भी कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण के किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ।
भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हे विपुल बार महि देवन दीन्हि सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, बहुत बार उसे ब्राह्मण को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बसा करसि महिष किशोर, गर्भन के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, और मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तब परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि हो श्री राम बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन की पहारू। लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुंभड़ की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझ जनक जनेऊ, बिलोकी जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महिसूर हरिजन रुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत को देख करके तो आप कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पापू अप कीरति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृंगु बस मनी, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृंगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशुक सुनहु मंद यह बालक कुटुल काल, बस निज कुल घाल, कुभानु वंश राके सुकलंकु, निपट निरंकुश अबुध शंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोर मुहिम नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बलु रोशन हमारा।
अभी क्षण भर में यह काल ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु भरनी। लक्ष्मण कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बात प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रो की दुसह दुख सोहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहन और दुख मत कर की सहिए। और आपका वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं और गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सुर समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता कार्य करते हैं कह करके अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हक जनुलावा, बार बार मुही लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। जय जय श्री श्री।